क्लास 8। आज हम आपको उर्दू का सबक अज़गरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया ये पढ़ाएंगे। अज़गरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया, ये इनके मुसन्निफ़ का नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद ने इब्तदाई तालीम अपने गांव से हासिल की थी। ये हिंदुस्तान के रहने वाले थे। उन्होंने आला तालीम हासिल करने के लिए और अपने तालीम की शौक़ की वजह से उन्होंने बाकी की तमाम ज़िंदगी दिल्ली में गुजारी। डिप्टी नज़ीर अहमद का शुमार उर्दू के पहले नावल निगार के तौर पर जाना जाता है। डिप्टी नज़ीर अहमद की अंदाज़े तहरीर अपने और रुफ़क़ा से बिल्कुल अलग है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने अंग्रेज़ी की तालीम अपनी ज़ाती मेहनत और कोशिश से पढ़ी। उन्होंने मुलाज़मत के बाद अपनी रिटायरमेंट के बाद की तमाम ज़िंदगी तसनीफ़ और तालीफ़ में बसर की। डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपने बहुत से नावल लिखे, जिनमें से मुरातुल अरूस जो नावल है, आज का जो हमारा टॉपिक है अज़गरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया, ये सबक डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल मुरातुल अरूस से माखूज़ है, इसे लिया गया है। क्लास 8 अज़गरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया, ये एक ऐसी दो बहनों की कहानी है जिनमें जो बड़ी बहन होती है वो उससे पढ़ाई का बिल्कुल भी शौक़ नहीं होता और वो अपने इस शौक़ की वजह से, अपने पढ़ाई की वजह से पूरे ख़ानदान में जो है फूहड़ के नाम से मशहूर होती है। जबकि जो छोटी बहन होती है उससे अपनी पढ़ाई का बहुत शौक़ होता है, जिसकी वजह से वो पूरे ख़ानदान में और पूरे आस पड़ोस में वो बहुत कदर की निगाह से देखी जाती है। ये कहानी ऐसी दो बहनों की कहानी है जो कि एक मुसलमान मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। हकीम साहब के छोटे भाई फ़तहुल्लाह ख़ान जो थे वो बहुत अमीर शख्स थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़मीन ख़रीदी, शहर में अपनी बहुत जायदाद बना ली थी। इनकी जो दो बेटे थे जमाल आरा और हुसन आरा। जमाल आरा जो थी वो नवाब असम ख़ान के बेटे से ब्याही गई थी। इनकी जो बेटी थी इनकी जो बेटी हसन आरा थी वो अपनी ज़ुबान की वजह से जो है बहुत हुसन आरा की खाला जब इनके घर आई तो हुसन आरा का एक शोर शराबा हो रहा था। शाह ज़मानी बेगम ने हुसन आरा को जब आवाज़ दी तो हुसन आरा ने हाथ मुँह धोए बगैर वैसी आके खाला से मिल ली। हुसन आरा ने खाला से जिस तरह बात की, शाह ज़मानी बेगम ने अपनी बहन से कहा कि आप इसकी ये कोई उस्तानी क्यों नहीं रख लेती। हुसन आरा की वालिदा ने कहा कि मैं तो इसके लिए बहुत अरसे से कोई उस्तानी ढूंढ रही हूँ जो कि इसकी तरबियत कर सके, इसको पढ़ा सके। शाह ज़मानी बेगम ने कहा कि आपके लिए तो वही कहावत है, डंडोरा शेर में बच्चा बगल में। यानी आपके तो अपने मोहल्ले में मौलवी मोहम्मद फ़ाजिल जो हैं उनकी छोटी बहू जो है वो लाख उस्तानियों की एक उस्तानी है। यानी उनकी तो जो शोहरत है वो बहुत पूरे मोहल्ले में है, सब उनके लियाकत के चर्चे गाते हैं और आपको पता ही नहीं है कि वो आपके मोहल्ले में है। हुसन आरा की वालिदा ने कहा आज तक तो हमें पता नहीं चला, चले मैं किसी को भेजती हूँ और पता करवाती हूँ। जब हुसन आरा की वालिदा ने अज़गरी के घर पे अपने घर से मानी बेगम को भेजा तो उनके घर जाके मानी बेगम ने बोला कि आपकी बहू कहाँ है। उन्होंने बोला कि वो तो छत पर है। जब अज़गरी नीचे आई तो मानी बेगम ने उनसे बातों बातों में कहा कि बेगम साहबा ने आपको कहा है कि आप उनकी छोटी बेटी को तालीम दे दें। अज़गरी ने कहा कि आपको दोनों बेगम साहबा को मेरी तरफ़ से बहुत सलाम कहना। मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं उनकी बेटियों को पढ़ा दूं, लेकिन क्या करूं, ना तो वो इधर भेजेंगी और ना मैं उधर जा सकती हूं। मानी बेगम ने तनख्वाह का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उनसे इतना ज़रूर कहा था कि आपको वो हर तरह से पैसे देने को तैयार है। अज़गरी ने जब तनख्वाह की बात सुनी तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन अगर आपने कोई पैसे दे के उस्तानी लेनी है तो आपको शहर में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मैं पैसे दे के उनको नहीं पढ़ाऊँगी। अज़गर की ये बातें, इतनी शुस्ता गुफ्तगू सुनकर तो मानी बेगम बहुत हैरान हो गई और वापस जाके हुसन आरा की वालिदा से कहा कि वाकई अज़गरी का जिस तरह हमने उनकी शोहरत सुनी थी, जिस तरह उनके बारे में हमने सुना था, वो बिल्कुल वैसी ही हैं। उनको देखने से आदमी इंसान बन जाता है।
ان کے سائے میں بیٹھو تو ان کو سلیقہ نظر آ جاتا ہے. ان کے گھر میں نوکر ہیں، ان کے گھر میں سامان اچھا ہے، انہیں نوکری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس پر حسن آرا کی خالہ نے کہا کہ جب آپ نے ان کو بھیجا تھا تو تب بھی مجھے یقین تھا کہ وہ نوکری نہیں کریں گی، لیکن مانی بیگم نے کہا کہ وہ تو بغیر پیسے لیے بھی مفت پڑھانے کو بھی خوشی سے راضی ہیں. اس پر حسن آرا کی والدہ نے کہا کیا ہمیں وہاں جانا پڑے گا؟ انہوں نے بولا اس میں کوئی کا بات نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو وہاں لے کے چلی جائیں گی. اگلے دن شاہ زمانی بیگم اور حسن آرا کی والدہ جو تھی سلطانہ بیگم، دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر عصری کے گھر چلی گئیں اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ مہربانی کر کے ہماری بیٹی کو پڑھا دیں. عصری نے کہا کہ ویسے تو مجھے خود کچھ نہیں آتا، لیکن جو بزرگوں کی دعاؤں سے جو مجھے آتا ہے وہ انشاءاللہ میں پڑھانے میں ذرا بھی دریغ نہیں کروں گی. جاتے جاتے حسن آرا کی والدہ نے، سلطانہ بیگم نے جب عصری کو کچھ اشرفیاں دینی چاہی تو انہوں نے بولا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کو پڑھانے کے آپ سے پیسے لوں. حسن آرا کی والدہ نے کہا کہ یہ پیسے نہیں ہیں، یہ صرف بسم اللہ کی مٹھائی ہے. عصری نے کہا ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ جب پڑھائی شروع کی جاتی ہے تو شروع میں کچھ مٹھائی بانٹ دی جاتی ہے، لیکن آپ اشرفیاں نہ دیں بلکہ کچھ مٹھائی لے کے بچوں کا منہ میٹھا کروا دیں. اسی وقت عصری نے خود تھوڑی سی مٹھائی منگوائی، اس پہ فاتحہ پڑھی اور حسن آرا کو دی اور پھر باقی تمام مٹھائی بچوں کو دی. یہ باتیں ساری کر کے شاہ زمانی بیگم اور حسن آرا دونوں، شاہ زمانی بیگم حسن آرا کو عصری حوالے کر کے دونوں چلی گئی. کلاس 8 یہ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس چیپٹر میں جتنے بھی کوشچن آنسرز ہیں، MCQs ہیں، الف بے میچنگز ہیں اور جملوں کی تشریح جو ہے، آپ کے نوٹس میں تمام ایکسرسائز موجود ہے، وہ سب آپ نے یاد کرنی ہے. اس کے علاوہ اس میں جو الفاظ جملے ہیں یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. ان سب کو، اس کا جو مرکزی خیال ہے، تعارف مصنف ہے، وہ سب اس چیپٹر میں انکلوڈ ہے، وہ سب آپ نے یاد کرنا ہے.